ये थोड़ा सा और डिटेल में वही चीज एक्सप्लेन की है जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड है। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको वही चीज सेम लिखी है। आपका कोलेस्ट्रॉल को एलडीएल को कम करता है, आपका जो क्या नाम है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने में हेल्प करता है, ब्लड थिनिंग में हेल्प करता है, क्लॉट्स नहीं बनने देता। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है, वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। गार्लिक के अंदर 3 मेन चीजें हैं। एक है गार्लिक हो गया, लहसुन, दूसरा है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और तीसरा है जिंक। जिंक एक मिनरल होता है जो स्किन को बहुत अच्छे से हील करता है, अंदर से स्किन की हीलिंग के लिए। तो स्किन की कोई भी डिजीज है, सोराइसिस, एक्जिमा, ये भी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक चाहिए तो गार्लिक दे सकते हो। क्लियर। उसके बाद जिंक स्किन को अंदर से हील करता है, तो जितने भी स्किन डिजीज है सारी अंदर से आ रही है। चर्म रोग जो है, तो गार्लिक जो है आपका स्किन डिजीज में भी आपको रिकमेंड करें। क्लियर। स्किन डिजीज जो भी चर्म रोग है वहां आपको गार्लिक देना है। इसके बाद है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड जो है अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट, जो थोड़ा मोटा अंगूर नहीं होता उसका जो बीज होता है उसका एक्सट्रैक्ट इसमें यूज किया गया है। अगर इसको मैं शॉर्ट में करूं तो ये सारा का सारा अगेन आपका हार्ट से कनेक्टेड है। आर्टरीज को लचीला बनाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, वही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। क्लियर। उसके बाद आता है नेक्स्ट ओमेगा 3 एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है खाने के माध्यम से। और बहुत लिमिटेड चीजों में ये फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक तो है फिश के अंदर मछली। अगर आप रेगुलर मछली खाते हो, आपकी डाइट में फिश पार्ट है, जैसे कि बंगाल में खाते हो, उनको इसकी जरूरत नहीं है, उनको उससे मिल जाता है। लेकिन अब सब लोग तो नहीं खाते मछली, और अब वेजिटेरियन तो हम वैसे ही नहीं खाते, राइट। तो इसलिए हमें वो चीज नहीं मिल पाती। दूसरा फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज कितने लोग खाते हैं? कभी कभी खा लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, बट रेगुलर नहीं खाते। ऑलिव ऑयल कितना यूज करते हैं? ऑलिव हम कहाँ यूज करते हैं? हमारे यहाँ होता नहीं है ऑलिव ऑयल, हमारी कुकिंग में भी सेट नहीं बैठता क्योंकि हम वैसा खाना खाते नहीं है। चौथा होता है आपका अखरोट। अखरोट भी सबसे कम खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट है। काजू, बादाम, किशमिश, ये हर चीज में चला जाता है, हर तरीके से खाया जाता है। लेकिन अखरोट जो है खाने बैठो तो ज्यादा खाया नहीं जाता, और रेगुलर खाया नहीं जाता, किसी चीजों में कम ही लगता है। तो इसलिए हम अखरोट भी कम ही खाते हैं। तो ये इस वजह से क्या हमें मिलता नहीं, और ये एकमात्र है कि वो सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है फिर हमें। तो ये आपका इसमें ओमेगा 3 भी है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है। तीनों फैटी एसिड्स हैं। एंड इसको भी सिंपल याद रखना है, तो हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट एंड आपका ब्रेन। हार्ट की तो जो प्रॉब्लम अभी हमने डिस्कस की, ये खासकर से उनके लिए जरूरी है जो अब मेडिसिन खाते हैं ब्लड प्रेशर का, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और मेडिसिन खा रहे हैं, उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वहां आपको ये रिकमेंड करना जरूरी है। उसके बाद जिनको कोई माइनर अटैक आ गया है, सर्जरी हो चुकी है जैसे बाईपास वगैरह, तो बाद में रिकवरी के लिए आगे फिर दिक्कत ना हो उसके लिए, तो ये वहां पे देना जरूरी हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग तेज करना है तो भी इसकी जरूरत है, बस आपके बाद बच्चों को आप दे सकते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो या तो लंच या डिनर के साथ, दोनों में से जो आपको सूटेबल हो, या तो दोपहर को ले लीजिए या रात को, एक ही लेना है खाने के बीच में। ठीक है। उसके बाद ये भी जो है आपका, तो ये सेम पॉइंट है कि ये आपकी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ये भी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। आपके ब्लड के थ्रू जो है बॉडी में ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, जो प्रोसेस बना हुआ है ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, उस प्रोसेस को भी स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थराइटिस में कई तरह के अर्थराइटिस होते हैं, घुटने का दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, बैक पेन हो गया, उसके बाद सर्वाइकल हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, एक आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड में क्या होता है, जितने भी जॉइंट्स हैं सब में स्टिफनेस आ जाती है, पेन होता है, मतलब कि फिंगर मुड़ना बंद हो जाती हैं, ऐसे इस तरीके से थोड़े हाथ हो जाते हैं, तो काम भी नहीं होता हाथों से, कंधे में भी दर्द, पैरों की भी उंगलियों में भी जो है दिक्कत आ जाती है। मतलब जितने जॉइंट्स हैं बॉडी के उसमें आपको स्टिफनेस और पेन जैसा महसूस होता है, उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। तो जैसे हम ऑर्थोसोल एलोवेरा तो देते हैं, लेकिन रूमेटॉइड में स्पेशली आपको ये भी रिकमेंड करना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका बच्चा 10-12 साल का है या 14-15 साल का, जिसके पे अभी पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा है, या बच्चा मान लो आपका
4th 5th क्लास में है, लेकिन उसका मेमोरी उतना स्ट्रोंग नहीं है या चीजें भूल जाता है जल्दी, या कंसंट्रेशन पावर आजकल नहीं है। और सबका जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है मोबाइल में। मोबाइल ने बच्चों के दिमाग को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया हुआ है आज के टाइम पे। तो इसलिए बच्चों को ब्रेन टॉनिक बहुत जरूरी है आज के टाइम। पहले नहीं था लेकिन अभी है, क्योंकि मोबाइल ने जो है उनका एक तो कंसंट्रेशन पावर डिस्टर्ब कर दिया है, उनका जो मेमोरी पावर था वो डिस्टर्ब हो गया है, एंड पूरा जो फंक्शनिंग था एक काम करने का ब्रेन का वो वहीं तक रह गया है। पहले हम अलग अलग एक्टिविटी करते थे, कुछ लोग अपना दिमाग यूज करते थे, बच्चों ने अपना दिमाग यूज करना बंद कर, गलत जगह यूज कर लेंगे, सही जगह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ बना बनाया मिल रहा है उनको अभी ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। कुछ मोबाइल में रही सही कसर पूरी की हुई है। तो बच्चों को भी जो है कि उनका कंसंट्रेशन पावर अच्छा हो, या बच्चा कोई स्पेशली किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो उसको थोड़ा और एक टॉनिक की जरूरत होती है ब्रेन के लिए, तो ओमेगा 3, 6, 9 बेफिक्र होकर अपने बच्चों को दे सकते हैं 1 से 8, ठीक है। ज्यादा